आगे फिर भगवान कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वचन् प्रलपन् विसृजश्चगृह्णन् उन्मीषन्निर्मीषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। नैव किंचित न एव किंचित करोमीति युक्त मन्यत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अति सुंदर बात है। तत्त्वविद, तत्व को जानने वाला युक्त सांख्य योगी तो पश्यन् देखता हुआ, स्पृण्वन् सुनता हुआ, स्पृशन् स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् सूंघता हुआ, अश्नन् भोजन करता हुआ, गच्छन् गमन करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसृजन त्यागता हुआ, गृह्णन ग्रहण करता हुआ, उन्मिषण आँखों की खोलता और निमिषण मिचता हुआ, अपि भी इंद्रियाणि सब इंद्रियम इंद्रियार्थु अपने अपने अर्थों से वर्तन्ते वर्त ही है इति इस प्रकार धारयन् समझाता हुआ एव निस्संदेह इति ऐसे मन्येत किंचित न करोमि, माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो ही परमात्मा को अनुभव करता हुआ ऐसे तत्वदर्शी संसार में एक निमित्त मात्र होके जो ही जीता है, ऐसे महाभागी सांख्य योगी सब इंद्रिय मन बुद्धि और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय सब को ही सब आचरण में लगाते हुए भी मैं कुछ करता हूँ ऐसे ही नहीं मानता है। इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोगी। इसको कहते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। जो कर्म करते हैं कुछ पाने के लिए, कर्म कुर्वन्ति भोगाय, भोग्य वस्तु पाने के लिए, उसको क्या होता है, जैसे कोई व्यसनी व्यसन करता है और व्यसन ही उनको ही निगल जाता है, ऐसे ही कुर्वन् कुर्वन्ति भोगाय भोगम च भोक्ताम भुंजते। भोग वस्तु भोक्ता को ही भुंज लेता है, निगल जाता है, खा जाता है, उनके बस में ले लेता है। इसलिए क्योंकि संसार में जिसको चस्का लगती है वो संसार से, माया से वो मुक्त नहीं हो पाते। परंतु
जो कर्म करते हैं परंतु कर्म के फल प्रति कोई आसक्त नहीं है, सिर्फ स्वांत सुखाय और जगत के हित के लिए ही कर्म करते हैं, वो लोग करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। उनके लिए वो श्रम नहीं है, उनके लिए एक आनंद है। उनको भले दूसरे लोग को योगी कहते हैं परंतु वो संसार के लिए वही उपयोगी है। वही दूसरे के जीवन में जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए, दूसरे के जीवन में जो अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए, दूसरे के जीवन के जो जीवन जीने की जो अंधार है और वो अंधार को दूर करने के लिए, जिसके जीवन में जो ही भ्रम है उसको ही दूर करने के लिए वही सतत प्रयत्नशील होते हैं। इसीलिए वो करते हैं परंतु कर्ता भाव नहीं। भगवान का नाम को लेके ईश्वर को स्मरण करते, परमात्मा को समर्पण करते, वो ही जीवन जीते हैं। इसीलिए उनका जो मालिक, उनके जो ध्येय, उनके जो इष्ट और उनके जो श्रेष्ठ परमात्मा है वो उनको ही प्राप्त होता है। इसीलिए उनको बंधन नहीं है, ऐसे कर्मों में बंधन नहीं है। कर्म बंधन देता है परंतु ऐसे कर्म करो जो कर्म में कर्तापन नहीं है, वो ही बंधन मुक्त कर्म है। जो कर्म में कोई बंधाई जाता है वो ही स्वार्थ कर्म है, परार्थ नहीं है। परार्थ के लिए जो कर्म किया जाता है वो ही मुक्त है। इसीलिए ऐसे कर्म को करना चाहिए।